मोनू भांजा हमारा, इसका जो है पहला काम जो है शुरू हो चुका है। जैसे कहते हैं ना कि दीदी ने अब तक अपने बच्चे भी आए तो इनके काम चलते थे, अब ये अपने बच्चों का काम शुरू करा तो इनका पहला काम शुरू हो गया। तो तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। बता दूं, एक बॉलीवुड में अनिल कपूर है जिसने अपनी उम्र को थाम रखा है, और एक यहाँ लखनऊ में ये है जिन्होंने अपनी उम्र को थाम रखा है। इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं लगता और इनके बारे में बहुत खास बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा। नहीं अभी बता दो। ये जो हमारी बहुरानी है, आपने सुना हुआ नाम प्रियंका चोपड़ा का। तो जो प्रियंका चोपड़ा है वो इनकी क्लासमेट रही। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे आप सब लोग। मैं संजय सिंह बिष्ट आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। और भाई लगड़ियों का सिरछा प्रणाम, पहला सबन का प्यार, सब ठीक रहा ने, सब ठीक रहा, हमने यहाँ ठीक छा। तो दोस्तों आज की सुबह क्या मस्त, क्या सुहावनी है। आप देख रहे होंगे बादल लगे हुए हैं। कल रात को इतनी घनघोर बारिश हुई और आज सुबह इतनी जोरदार बारिश हुई। रात को तो खैर ओले भी पड़े थे। तो आज इस समय बज रहे हैं 11:15 और आज हमारा फिर से टूर हो गया है बाहर जाने का, यानी कि दिल्ली से बाहर, आउट ऑफ स्टेशन। दिल्ली से बाहर हम जा रहे हैं बरेली। गिरा रे बरेली के बाजार में। बरेली में जा रहे हैं हम अपने, हमारी दीपा दीदी हैं, उन्होंने अपने पोतों का जनेऊ रखा है, तो उसी उपलक्ष्य में आज पार्टी है। जनेऊ तो खैर वो जनेऊ संस्कार जो होता है, यज्ञ पवित्र संस्कार, वो हरिद्वार में कर आ गए हैं और वहाँ पर एक पार्टी रखी है अपने घर पर उन्होंने वहाँ से आने के बाद। तो आज उसी पार्टी को अटेंड करने के लिए हम जा रहे हैं। और साथ हैं हमारे श्रीमती जी, नमस्कार कर दीजिए एक बारी। और पीछे बैठा है बेटा, वो थोड़ा मेरी बैक सीट मेरे पीछे है तो इसको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और साथ में एक और हमारे साथ एक सवारी और जा रही है, हमारे बड़े भाई साहब सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी, जिनको हम पिकअप करेंगे आगे रास्ते में मजनू का टीला पे। तो अभी हम इस समय पहुंच चुके हैं वजीराबाद पे पहुंचने वाले हम, और थोड़ी देर में भाई साहब भी मिल जाएंगे। तो कैसा है आज मौसम? मौसम बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, घूमने के लिए बहुत अच्छा मौसम है। हाँ, घूमने के लिए अच्छा, मतलब हमेशा ऐसे ही मौसम के लिए कहते थे ना कि ऐसा मौसम हो तो घूमने निकलो, क्या बढ़िया मजा आया है। और आज तो बारिश भी इतनी हुई है कि बस बहुत रिकॉर्ड तोड़ बारिश है। तो दोस्तों क्योंकि आज सुबह जल्दी भी उठ गए थे, जल्दी इसलिए क्योंकि आज था हमारे पिताजी का तिथि का श्राद्ध। तो श्रीमती भी जल्दी उठ गई थी 4 बजे, क्योंकि खाना वगैरह सब कुछ बनाना था जो भी श्राद्ध का बनता है। मैं भी उठ गया था, नहाया धोया, साफ सफाई करने में जो भी। उसके बाद पंडित जी आ गए। 6 बजे आ गए थे। हाँ, पंडित जी फिर 6 बजे आ गए। तो कुछ उस काम में देर हो गई, वरना हम थोड़ा और जल्दी निकल जाते। लेकिन फिर भी ठीक है, आज मौसम बढ़िया है तो धूप का ऐसा कुछ वो है नहीं। और बस ये है कि ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे मिलते हैं, भाई साहब को पिकअप करते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी आपको दिखाएंगे दिल्ली टू बरेली। तो दोस्तों इस समय हम हैं वजीराबाद पुल से नीचे को उतर रहे हैं, जहाँ पे हमने पिकअप पॉइंट बनाया था बड़े भाई साहब के साथ, मजनू का टीला। आप देख रहे हैं क्योंकि आज बारिश हुई है तो यहाँ थोड़ा सड़क भी नैरो हो जाती है, और बारिश की वजह से थोड़ा हो सकता है पानी भी भरा हो, तो जाम लग रहा है। तो दोस्तों प्रोग्राम में कुछ चेंज हुआ है। आप देख रहे थे कि मजनू का टीला से लेकर बस अड्डे तक इतना ट्रैफिक जाम था, और भाई साहब को हमारे ऑटो नहीं मिला इधर आने के लिए। तो हमने उन्हें कह दिया कि आप शास्त्री पार्क में ऑटो ले लीजिए, उस तरफ अगर मिलता है तो। और हम यहाँ से घूम के अभी फिलहाल देखिए अभी बस अड्डे से चढ़े हैं शास्त्री पार्क की ओर जाने की ओर। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रैफिक स्मूथ हुआ है, और देखें आगे कितना स्मूथ मिलता है। became very emotional. दोस्तों भाई साहब सामने खड़े हैं, every तो pick up कर alternate लेते हैं एक day बारी। I face such cases. मेरे को लगता है मदर ऐसा नहीं सोचती, उसको ये डर लगता है कि घर में उसको फैमिली क्या रिस्पॉन्स देगी। We should change our mindset to think कि हमें। तो दोस्तों भाई साहब को ले लिया हमने यहाँ पे,
अच्छा चल रहा है साथ साथ। बहुत देर हो गई थी यहाँ खड़े हुए इनको, मतलब पहले तो ये पुश्ते से आ रहे थे, मजनू के टिले में मिलना था जैसे कि आपको बताइए, लेकिन ऑटो नहीं मिला, अक्सर ऐसे बरसात में हो जाता है। तो अब इनको पिक कर लिया, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं यात्रा भगवान का नाम लेके। बोलो बजरंग बली की जय, जयकारा शेरे वाली का, बोल साचे दरबार की जय। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं बरेली के लिए। देखिए दोस्तों, ये ट्रक पलटा हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक डिले हो रहा है। और अब इसके बाद बिल्कुल साफ है ट्रैफिक, हम जा रहे हैं, हाईवे चढ़ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि नहीं ट्रैफिक मिलना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ चलनी चाहिए गाड़ी। तो देखते हैं कहाँ पे, सीधा अब जाकर टोल पे रुकनी चाहिए गाड़ी। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों इस समय हम रुके हैं शिवा ढाबा पे, जो कि हापुड़ के पास है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी मिनी ट्रेन बना रखे हैं यहाँ पे, देखिए। और ये मेरे पीछे देखेंगे ट्रैक्टर, और पीछे ताऊजी और भतीजा अपने फोटो लेते हुए ट्रैक्टर के साथ। तो थोड़ा गाड़ी चलाते जाते थोड़ा सा मतलब थक से गए थे, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा वॉशरूम वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं और कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह ले खाने पीने का, क्योंकि सुबह से निकले हुए। तो ये है हापुड़ का शिवा ढाबा। तो चलिए दोस्तों बरेली पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ से केवल 30 किलोमीटर है और ड्राइवर चेंज हो गया है। मैं आ गया हूँ पिछली सीट पे और अब प्रथम चला रहा है गाड़ी। मैंने कहा चला मैं टांगे सीधी कर लेता हूँ और थोड़ा उसको भी गाड़ी चलाने को मिल जाएगा। तो चलिए अब पहुँचने वाले हैं, वहाँ पहुँचकर दिखाते हैं आपको। बैठ मना मेरी गाड़ी में घूमी हिट मेरा जागड़ा, बैठ मना मेरी गाड़ी में घूमी हिट मेरा जागड़ा, ऊंचा नीचा डाना क्या खाली ठंडो मीठो पानी मेरा पाना। दोस्तों पहुंच गए हम बरेली में, और बरेली के पास हम जाना है हमने कुरमांचल नगर में। मैप अभी दिखा रहा है सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर और बस 7-8 किलोमीटर का मतलब 7-8 मिनट का रास्ता बचा है। तो हम पहुंचने वाले हैं बरेली डेस्टिनेशन में। तो मिलते हैं आपसे आगे डेस्टिनेशन में। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम सारे अपने डेस्टिनेशन में। अब जा रहे हैं घर पे, टेंट लगा हुआ है और ठीक 5 बजे हम यहाँ पे बरेली उतरते हैं। तो ये आपको अंदर ले चलते हैं सीधा। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं बरेली, और बरेली में हमने आना था दीदी के यहाँ, और हम आए हैं ये देखो दीदी के पास। दीदी प्रणाम, बहुत बहुत बधाई हो आपको पहले तो। भाई दीदी ने अपने पोते का उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ कर दिया है, जिसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं। बहुत खुशी है। और सब दूसरी बात, ये हमारा मोनू भांजा हमारा, इसका जो है पहला काम जो है शुरू हो चुका है। जैसे कहते हैं ना कि दीदी ने अब तक अपने बच्चे भी आए तो इनके काम चलते थे, अब ये अपने बच्चों का काम शुरू करा तो इनका पहला काम शुरू हो गया। तो तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। और ये हमारी बुआ जी, हेलो कर दो। मौसी कोई बात नहीं, मौसी और बुआ दोनों का दर्जा एक ही होता है, चाहे पिताजी की तरफ से लगाओ चाहे माता जी की तरफ से लगाओ, है ना। माँ का पक्ष मजबूत होता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। आओ, और ये है हमारी हेलो लड्डू गोपाल। अरे क्या हो गया? बढ़िया सब। और एक सुतक्कर हर्षित।
इसके बारे में बता दो, ये बहुत अच्छी डांसर है और डांस ही नहीं करती, सिर्फ प्राइज भी जीत कर लाती है ना। कौन सा प्राइज मिला था? अरे भाई ये तो बता रहे कौन सा कंपटीशन? डांस कंपटीशन में जीता था, खाने का नहीं। आजा बेटा आजा। ये देखो ये आ गया बच्चा जिसका जनेऊ है। अरे वाह अक्षर। तो पंडित जी ने मंत्र सिखाया जनेऊ जब करनी है उसका? कुछ नहीं सिखाया। तो ओम भूर्भुवः स्वः तो कम से कम बोल ही दो है ना, गायत्री मंत्र बोलना है। जब मेरा जनेऊ हुआ था तो हमारे ताऊ जी ने खास तौर पे हिदायत दी थी, बेटा कम से कम महीने भर तो इसका पालन जरूर करना, खाने से पहले और सुबह के और शाम को खाने से पहले। ये जो है जनेऊ हाथ में लेके गायत्री मंत्र जरूर पढ़ लेना, ठीक है? ठीक है चलो नर्वस नहीं होना, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ इधर आ जाओ। ये हमारी भाभी जी, हेलो, जिसे आप अक्सर आपने शादी में देखा होगा, कभी सवाल पथाई में, कभी कहीं कभी कहीं। तो आप हम इनसे मिलने के लिए अब यहाँ पर आए हैं बरेली में। और कैसे आप? बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैंने सुना सुबह से बहुत सारे रील डाल रहे हैं आप, तैयार हो गए? अब आप लोग देखिएगा फेसबुक में, इंस्टा पे। चलो देखेंगे पहले, उससे पहले हम आपको अपने ब्लॉग में दिखाएंगे, ठीक है ना। और ये हमारी सिस्टर पुष्पा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है हमारी बहू रानी नीली जी, तेरा बहुत बहुत बधाई हो तुम्हारे को, बेटे का उतने संस्कार किया है। और इनके बारे में एक बहुत खास बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा। नहीं अभी बता दो। ये जो हमारी बहू रानी है, आपने सुना हुआ नाम प्रियंका चोपड़ा का। तो जो प्रियंका चोपड़ा है वो इनकी क्लासमेट रही है। सही बात है ना? नहीं अच्छा इनकी भी नहीं है। देखो अच्छा हाँ भाई, दोनों एक ही क्लास में थे तो इन दोनों की क्लासमेट रह चुकी हैं। अगर फोटो हो तो जरूर फोटो दिखा देना हमारे। है बिल्कुल। चलो ठीक है, देखो हम आपको सेलिब्रिटीज से मिलवा रहे हैं, सेलिब्रिटीज के क्लासमेट से मिलवा रहे हैं। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the guns out. Dropping bodies. एक और खास शख्स से मिलाता हूँ मैं, मतलब जिनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। फोन पे जो इनका पीए बेचारा पीए भी बोल बोल के थक जाता है कि आपके लिए दिल्ली से फोन। अरे दिल्ली के फोन को कोई मना नहीं कर सकता, सिर्फ इनके अलावा। मतलब ये देख लीजिए जो मतलब सेंटर और स्टेट की जो टसलबाजी चल रही है वो हमारे बीच भी चल रही है। हम कहाँ सेंटर वाले और ये कहाँ स्टेट वाले। फिर भी ये तो मिलिए हमारे भाई साहब। वैसे तो हम उम्र है लेकिन मुझसे सिर्फ कितने महीने बड़े हैं? 1 महीने बड़े हैं। बताओ 1 महीने से भाई साहब बन गए हमारे। बताओ है तो भाई साहब टाइम क्यों नहीं देते आप? अरे मतलब साक्षात्कार हो गया, उसके बाद भी पीए से पूछ रहे हैं कि पीए बताओ टाइम क्यों नहीं देते हैं? बताओ आज बड़ी मुश्किल से पकड़े गए हो। बताओ। और इनके बारे में एक खास बात बता दूं, एक बॉलीवुड में अनिल कपूर है जिसने अपनी उम्र को थाम रखा है, और एक यहाँ लखनऊ में ये है जिन्होंने अपनी उम्र को थाम रखा है। इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं लगता। वो तो इन्होंने अभी टोपी नहीं पहन रखी, वरना टोपी पहने तो अभी हो। और ऊपर से तीर पे तुर रही है। आज बता रहे हैं एक नया किस्सा हुआ। भाभी जी बता रही है कि भाभी जी बता रही कि पार्लर वाली आई, कहती है ये इन्होंने नमस्ते किया होगा, ये कौन है? आपके देवर हैं? कहते नहीं। इनकी तो बातें खुल गई, अरे देवर। तो देखिए इतने खुश है कि बेचारे के हंसते हंसते आंख में आंसू भी आ गए। तो भाई साहब ढंग से मुलाकात कब होगी हमारी आपकी? अभी रात में। चलो देखिए रात की मुलाकात रखिए, अपॉइंटमेंट मिली। तो दोस्तों अब समय है तैयार होने का। सुबह क्योंकि जल्दीबाजी में चले आए थे, शेव वगैरह नहीं बना पाए, बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। और ऊपर हमें एक कमरा मिला हुआ है, मैं अपना सामान लाया हुआ था। यहाँ शीशा तो नहीं, मैंने कहा चलो वीडियो भी बनती रहेगी और साथ साथ अपना ये काम भी निपटा लेंगे। 8 बजे फंक्शन शुरू होना है और सब तैयारी करने में लग गए हैं, और मैं भी अपनी तैयारी में लग गया हूँ।
तो मिलते हैं फिर आपसे तैयार होने के बाद, क्योंकि ये व्लॉग तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो फंक्शन वाला प्रोग्राम है उसको हम नेक्स्ट व्लॉग में बनाएंगे। तो मिलते हैं सेम डे लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।